सालों तक जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती थी, हम गूगल जैसे सर्च इंजन का उपयोग करते थे। गूगल ने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना बेहद आसान बनाया। लेकिन अब तकनीक की दिशा तेजी से बदल रही है और इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स। गूगल एक पारंपरिक सर्च इंजन है जो आपको लाखों वेब पेजेस की लिस्ट देता है जिन्हें आपको खुद खोलकर जवाब ढूंढना होता है, जबकि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स सीधे सपाट जवाब देते हैं बिना किसी एड या लिंक की भीड़ के। यही अंतर आज की पीढ़ी को आकर्षित कर रहा है। पुराने सर्च इंजन मॉडल में यूजर खुद रिसर्च करता था, 4-5 वेबसाइटें खोलता था, समय खर्च करता था, जबकि आज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स वही जानकारी 10 सेकंड में सरल भाषा में एक इंसान की तरह बातचीत करते हुए देते हैं। यही कारण है कि लोग अब चैट जीपीटी को नया इंटरनेट कहने लगे हैं। चैट जीपीटी न सिर्फ जवाब देता है बल्कि आपके सवाल को समझता है, उसमें संदर्भ जोड़ता है और फिर उस हिसाब से उत्तर को कस्टमाइज करता है। यह काम पारंपरिक सर्च इंजन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप गूगल पर पूछें डिजिटल मार्केटिंग सीखने का तरीका, तो वह आपको 8,000 ब्लॉग्स और कोर्सेज की लिस्ट दिखाएगा, जबकि चैट जीपीटी आपको सीधा सीखने का प्लान, टूल्स, प्लेटफॉर्म और सुझाव एक ही उत्तर में दे देता है। यही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आज की टेक दुनिया की मांग है। पुराने सर्च इंजन लिंक देते हैं, नए एआई प्लेटफॉर्म समाधान देते हैं। गूगल पर सर्च करने का मतलब है खोज शुरू करना, जबकि चैट जीपीटी से पूछने का मतलब है सीधा जवाब पाना। यही बदलाव लोगों को तेज, स्मार्ट और फोकस्ड बनाता है। पहले सर्च इंजन पैसिव यूज होता था, आप लिखते थे, जवाब खोजते थे। अब एआई मॉडल इंटरैक्टिव है, आप पूछते हैं, एआई समझकर बातचीत करता है। जैसे पहले हम लाइब्रेरी जाकर किताबों की मदद से रिसर्च करते थे, वैसे ही गूगल को हम डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी वो निजी शिक्षक है जो खुद किताब खोलकर जरूरी हिस्सा पढ़कर सरल भाषा में समझा देता है। यही बदलाव आने वाले समय की सबसे बड़ी टेक क्रांति है। पुराने सर्च इंजन आपके पास ढेरों जानकारी रखते थे, लेकिन चैट जीपीटी उन्हीं जानकारियों को आपके काम की भाषा में आपके सवाल के अनुसार ढालकर पेश करता है। उदाहरण के तौर पर कोडिंग सीखनी हो, एसईओ स्ट्रैटेजी बनानी हो, बायोडाटा लिखवाना हो, यूट्यूब स्क्रिप्ट बनवानी हो, गूगल पर 10 टैब खोलने पड़ते थे। अब चैट जीपीटी में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना होता है। इसी एफिशिएंसी और क्लैरिटी की वजह से चैट जीपीटी तेजी से गूगल जैसे सर्च इंजन को पीछे छोड़ रहा है। गूगल अब खुद अपने एआई टूल बार्ड, अब जेमिनाई के जरिए इसी दौड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन चैट जीपीटी का इंटरफेस, बहुभाषी समर्थन, प्रॉम्प्ट स्मार्टनेस और मल्टी मॉडल फीचर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो कोड अभी भी उसे सबसे आगे बनाए हुए हैं। पहले सर्च इंजन केवल वेबसाइट दिखाते थे, आज एआई टूल्स पूरी कॉन्वर्सेशन में मदद करते हैं। पहले आपको कीवर्ड सोचकर लिखना पड़ता था, अब नेचुरल भाषा में सवाल पूछ सकते हैं। पहले नतीजे थे, अब समाधान है। और यही कारण है कि एआई पावर्ड सिस्टम गूगल के पारंपरिक सर्च मॉडल को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। भविष्य में जानकारी ढूंढना नहीं समझना महत्वपूर्ण होगा, और एआई इस दिशा में सबसे सटीक साथी साबित हो रहा है। चैट जीपीटी केवल एक टूल नहीं, बल्कि यह एक निजी सहायक, शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार और सलाहकार जैसा है। अब छात्र, प्रोफेशनल क्रिएटर और बिजनेस ओनर सभी चैट जीपीटी का उपयोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए कर रहे हैं। यही बदलाव दिखाता है कि इंटरनेट का अगला युग सर्च का नहीं, समझने और संवाद का होगा, और उस संवाद में चैट जीपीटी सबसे आगे है। आज के डिजिटल युग में जब भी हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, दिमाग में सबसे पहला नाम आता है गूगल। लेकिन अब एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, और वो है चैट जीपीटी, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो इंटरनेट की दुनिया में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। और लोग कहने लगे हैं कि चैट जीपीटी गूगल को मात दे रहा है। इस बात में कितना सच है और कैसे चैट जीपीटी एआई की दौड़ में गूगल से आगे निकल रहा है, यही इस वीडियो का विषय है। दरअसल गूगल एक सर्च इंजन है जो यूजर को वेबसाइट्स, लिंक और कंटेंट के टुकड़े दिखाता है, जबकि चैट जीपीटी यूजर को सीधा जवाब देता है, बिना किसी एड, बिना किसी बायस और बिना क्लिक के। यही वजह है कि लोग आज अपनी पढ़ाई, प्रेजेंटेशन, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, बायो बनवाने या स्क्रिप्ट तैयार करने तक के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करने लगे हैं। चैट जीपीटी एक तरह से एक वर्चुअल ब्रेन है जो इंसान से बात करने के अंदाज में उत्तर देता है, और वो भी सेकंड्स में। गूगल पर जहां आपको लिंक खोलकर खुद पढ़ना पड़ता है, चैट जीपीटी सीधा सारांश बना देता है, जिससे यूजर का समय भी बचता है और जानकारी अधिक स्पष्ट और केंद्रित रूप में मिलती है। आज छात्र, शिक्षक, यूट्यूब क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, मार्केटर्स, डेवलपर्स, लेखक और पत्रकार सभी चैट जीपीटी को अपनी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। गूगल भले ही दुनिया का सबसे बड़ा डेटा होल्डर हो, लेकिन चैट जीपीटी उसका इस्तेमाल इंसानों जैसी बातचीत में करता है। यही उसकी सबसे बड़ी यूएसपी बन गई है। एआई की इस दौड़ में गूगल का मुकाबला अब बिंग, क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे एलएलएम मॉडल्स से है, जहां चैट जीपीटी का यूजर इंटरफेस, रियल टाइम एप्लीकेशन और प्रॉम्प्ट बेस्ड जवाब देने की क्षमता सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रही है 2022 में।
जब OpenAI ने GPT-3 और फिर GPT-4 के पब्लिक वर्जन लॉन्च किए तो महज कुछ महीनों में ChatGPT के करोड़ों यूजर बन गए और यह इंटरनेट के इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। ChatGPT सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, यह पूरे आर्टिकल, वीडियो स्क्रिप्ट बुक, समरी कोड, इमेज कैप्शन, सोशल मीडिया पोस्ट और क्लाइंट मेल तक बना सकता है, जो गूगल कभी सीधा नहीं देता। ChatGPT से आज हर कोई व्यक्तिगत सहायक की तरह काम ले रहा है, जैसे कोई दोस्त हो जो हर विषय में एक्सपर्ट हो, जबकि गूगल अब भी एक माध्यम है। ChatGPT खुद एक समाधान है और यही कारण है कि आने वाले समय में AI संचालित टूल्स गूगल जैसे सर्च मॉडल को नए रूप में ढालने के लिए मजबूर कर देंगे। यही वजह है कि गूगल को भी अब बार्ड, अब जेमिनी जैसे AI चैटबॉट लॉन्च करने पड़े। लेकिन ChatGPT की सटीकता, स्पीड और बातचीत की गहराई अभी भी अधिक प्रभावशाली है। ChatGPT अब केवल टेक्स्ट चैट नहीं, बल्कि कोड जनरेशन, इमेज निर्माण, डॉल स्पीच सिंथेसिस, विस्पर और ऑडियो इनपुट तक के फीचर्स जोड़ चुका है, जो उसे एक मल्टी मॉडल AI टूल बना देता है। लोग अब ChatGPT को अपने बिजनेस आइडिया के लिए प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, विज्ञापन, बायो SEO, कीवर्ड, स्टार्टअप स्ट्रैटेजी और यूजर कम्युनिकेशन तक में यूज कर रहे हैं। यही बदलाव का संकेत है कि अब लोग सर्च से समाधान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और यह ChatGPT को भविष्य का प्लेटफॉर्म बना रहा है। गूगल अभी भी ताकतवर है, लेकिन ChatGPT जैसे AI टूल्स ने उसका एकछत्र शासन तोड़ना शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी की यह दौड़ अब केवल इंफॉर्मेशन की नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की बन गई है और ChatGPT इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। AI की यह क्रांति अब हर क्षेत्र में फैल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, कानूनी सलाह, कंटेंट, इंडस्ट्री, डिजाइन, डेवलपमेंट, हर जगह ChatGPT जैसे टूल्स काम को आसान, तेज और सटीक बना रहे हैं। भारत जैसे देश में भी अब छात्र, शिक्षक, क्रिएटर्स और एजेंसियां ChatGPT का उपयोग डिजिटल समाधान के लिए करने लगी है, जो यह दर्शाता है कि यह सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं रहा। तो क्या गूगल समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं, लेकिन ChatGPT और AI के आने से गूगल को अब नई सोच, नई दिशा और नए मॉडल्स अपनाने ही होंगे। लोग अब परिणाम नहीं, अनुभव चाहते हैं और ChatGPT इस जरूरत को बखूबी पूरा कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ChatGPT गूगल को नहीं हटा रहा, बल्कि उसे एक नया रूप देने को मजबूर कर रहा है। यह बदलाव स्थायी है और हम सब इसका हिस्सा है। अब समय है समझने का कि भविष्य सर्च इंजन का नहीं, बल्कि जवाब देने वाले स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ह्यूमन लाइक सिस्टम्स का है, और उसमें ChatGPT सबसे आगे है।